अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम फॉस है। सुशलर का बायोकेमिक सॉल्ट है और ये सॉल्ट जो है ये हमारे खून में, हमारे मसल्स के सेल्स में, नर्व्स के सेल्स में और ब्रेन के सेल्स में पाया जाता है। इस दवा को अगर मैं इंतहाई सादा, आसान और मुख्तसरन बयान करूं तो वो दो लफ्ज़ हैं जो इस दवा का शुरू से लेकर आखिर तक अहाता करते हैं। आपने नेट्रम फॉस को याद करना है, आपने नेट्रम फॉस को क्लिनिकली इस्तेमाल करना है तो इन दो लफ्ज़ों को आप याद कर लीजिए। इसके अलावा नेट्रम फॉस कुछ नहीं है और वो दो लफ्ज़ हैं खट्टी बू और तेज़ाबियत का पाया जाना। जायका खट्टा है, डिकार खट्टे आते हैं, कै खट्टी है, उबकाइयाँ खट्टी हैं, पहाने में से खट्टी बू आती है, पसीना खट्टा है, लिकोड़िया खट्टा है, आपके मुंह में खट्टा पानी भर कर आता है और आपके मैदे में, आपकी खुराक की नाली में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जा रही है, वहाँ नेट्रम फॉस आती है। और ये खटास और तेज़ाबियत अव्वल से लेकर आखिर तक नेट्रम फॉस का अहाता करती है। मैं अगर मुख्तसर तरीन आपको नेट्रम फॉस का इंट्रोडक्शन दूँ और उसका क्लिनिकल यूज़ दूँ तो मैंने आपको बता दिया कि नेट्रम फॉस क्या है और आपने क्लिनिकली इसको याद भी इसी तरह ही रखना है। दो बातें याद रखनी है, खटास और तेज़ाबियत। अब ये खटास और तेज़ाबियत कहीं पे भी आ रही है, कहीं पे भी पाई जा रही है, किसी भी मर्ज़ के साथ पाई जा रही है, आपकी जो मेडिसिन है वो नेट्रम फॉस है। दो तीन और मैं आपको इस दवा के हवाले से मेन सिम्टम्स बता दूं जहां आप इस दवा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये हैं कि एक तो इस दवा में एक ज़बान के ऊपर ज़र्द रंग की येलो क्रीमी कोटिंग पाई जाती है। ना सिर्फ ज़बान के ऊपर पाई जाती है बल्कि तालू के पिछले हिस्से में भी पाई जाती है। लिहाजा अगर किसी भी मर्ज़ के साथ आपको ये येलो क्रीमी कोटिंग मिलती है तो आप नेट्रम फॉस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो बाज़ार का दूध पीते हैं यानी बोतल का दूध पीते हैं और माँ का दूध नहीं पीते, अगर उन बच्चों में मरासमस पाया जाता है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को डायबिटीज़ में बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी बायोकेमिक सॉल्ट्स में जो अद्वियात डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनमें ये एक बेहतरीन दवा है। फिर इस दवा को हम पेट के कीड़ों के लिए, यानी आंतों में जो कीड़े पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, बड़ों में पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर इसके साथ नाक में इरिटेशन पाई जाती है, तो वहाँ पर जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं वो नेट्रम फॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा यरकान की बेहतरीन दवाइयों में से एक है। नौज़ायदा बच्चों में यरकान पाया जाता है, बड़े बच्चों में यरकान पाया जाता है, किसी भी उम्र के हिस्से में यरकान पाया जाता है। आप नेट्रम फॉस को दूसरी अद्वियात के साथ लाजमी इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस दवा को लाजमी इस्तेमाल करें। ये दवा आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ख़वातीन के अमराज़ में इस दवा को वेजिनाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसी इनफर्टिलिटी जो कि तेज़ाबी लिकोरिया की वजह से पैदा होती है। इसके जितने भी अखराज हैं वो ना सिर्फ खट्टे होते हैं, बू पैदा करने वाले होते हैं, बल्कि छीलन पैदा करने वाले होते हैं। लिहाजा ऐसा लिकोरिया जो छीलन पैदा करता है या ऐसा लिकोरिया जो अपनी तेज़ाबियत की वजह से खातून को माँ नहीं बनने देता है, वहाँ इनफर्टिलिटी का इलाज जो है हम नेट्रम फॉस से करते हैं। इसका लिकोरिया जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसमें भी खट्टी बू पाई जाती है, तो इसके लिकोरिया की वजह से, इसके लिकोरिया के तेज़ाबी होने की वजह से बांझपन पैदा होता है, तो हम नेट्रम फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। इस मर्ज़ की तमाम इलामात, यानी नेट्रम फॉस के तमाम जो मरीज़ हैं उनकी इलामात एसिड वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से और तुर्श फल के इस्तेमाल से बढ़ जाती हैं।
جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کے مریض میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ ایسیڈیٹی ہی اول سے آخر تک اس دوا کا احاطہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کے پیشنٹ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو تیزابیت والی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ 7 اپ وغیرہ کا استعمال ہے یا سرکے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، کھٹاس بھی ہوتی ہے اور ان میں وہ تیزابیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، بوتل کا استعمال جو ہے یا ترش پھلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے پیشنٹ کی علامات میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نیٹرم فاس۔ کلینکلی اکارڈنگ ٹو سمٹم، ٹوٹیلٹی آف سمٹم، اس کے کریکٹرسٹک سمٹم، آپ اس دوا کو کہیں پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ مردوں میں استعمال ہوتی ہے، سکن ڈیزیز میں استعمال ہوتی ہے، جہاں کہیں لیکٹک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بھی بیماریاں آتی ہیں ان میں نیٹرم فاس استعمال ہوتی ہے۔ گاؤٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو بلیڈر کی انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مختصراً جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس دوا کو یاد رکھنے کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ صرف کھٹاس اور تیزابیت، ان 2 چیزوں کو یاد کر لیجئے۔ نیٹرم فاس آپ نے یاد کر لی، اس کی بنیاد پر آپ مرض کو دیکھتے ہوئے، یعنی اب اس کو آپ ایلیبوریٹ کر دیں۔ پیشنٹ آپ کو کہتا ہے جی بچے کے پہاڑنے میں سے کھٹی بو آتی ہے، نو ڈاؤٹ ہم دوسری دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن نیٹرم فاس بھی پہلی دوا بنے گی۔ جو مریضہ ہے اگر اس کو الٹی آ رہی ہے یا مرد کو الٹی آ رہی ہے یا ابکائی آ رہی ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ کھٹی بو مجھے آتی ہے اور بہت ہی برا حال میرا ہوتا ہے، تو جہاں آپ دوسری ادویات کو ذہن میں رکھیں گے وہاں کھٹاس کی بنیاد پر آپ نے نیٹرم فاس کو نہیں بولنا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیزابیت کی وجہ سے، بد ہضمی کی وجہ سے، ڈسپیپسیا کی وجہ سے ہمارے منہ میں کھٹا پانی بڑھتا ہے۔ یہ کھٹا پانی جو ہے نیٹرم فاس کو کال کرتا ہے۔ جہاں کھٹاس آئے گی، جہاں تیزابیت آئے گی، وہاں نیٹرم فاس آئے گی۔ پوٹینسی اس کی جو استعمال ہوتی ہے وہ وہی ہے جو ہم بائیوکیمک سالٹس کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ آپ 3x سے لے کر 12x تک اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو جانڈس کا کہا کہ جانڈس کی بہترین دوائی ہے، وہاں آپ اس کو چاہیں تو 6 میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ پوٹینسی کون سی استعمال کرتے ہیں، لیکن دوائی ہماری بس یہی ہے، مختصراً کلینکل اس کا یوز یہی ہے کہ نیٹرم فاس از ایکول ٹو ایسیڈیٹی، نیٹرم فاس از ایکول ٹو سور، کھٹاس، کھٹا اور تیزابیت، بس اس کے علاوہ نیٹرم میور کچھ نہیں ہے۔ سوری نیٹرم میور نہیں، نیٹرم فاس کچھ نہیں ہے۔ شکریہ۔